हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वीकली, डेली और इंट्राडे सेशन के लिए जो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसकी सारी एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट यदि हम देखा जाए तो वीकली बेसिस पे जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,704 की वन की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग थी सिर्फ 6 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 54,114 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोज से 39 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बस यदि वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है, जो लास्ट की क्लोजिंग थी, एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग मिली है। यानी कि वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे एक प्रॉपर एक डाउनफॉल देखने को मिलता, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, वापस एक अच्छी खासी बैकअप एक गैप अप ओपनिंग के साथ नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई। लास्ट वीक में भी वापस एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई, वापस अभी यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब ये जो एक लेवल है, कौन सा लेवल है, 24,400 आसपास का एक लेवल है जो स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि उसके पहले भी आप देखेंगे यहीं से ये जो कैंडल इंफॉर्मेशन, ये जो कैंडल फॉर्मेशन बनी है, ये एक पॉजिटिव कैंडल है, ये भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बनी थी, रेड कैंडल। और उस ये जो मदर कैंडल है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है वीकली चार्ट पे, यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो और उसके नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट के अंदर। बाकी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक मान सकते हैं कि वीकली साइड अभी भी कोई पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। जबकि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि यदि हम प्रीवियसली यदि हमारा वीकली हाई देखते हैं, ठीक है, ऑल टाइम हाई जो हमारा ये था और प्रीवियसली हमारा ऑल टाइम जो आता यह था, एक्जैक्टली ये लेवल के ऊपर सस्टेन किया था और एक अच्छी खासी मूवमेंट है। वापस एक डाउनफॉल देखने को ब्रेकडाउन भी किया, लेकिन आज देखिए एक्जैक्टली उसी लेवल के पास से रिटेस्ट किया, लेकिन वापस क्लोजिंग उसके नीचे मिली हुई है। यानी कि निफ्टी के सामने थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे थोड़ा क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल है 55,000 का। यदि 55,000 के ऊपर एक वीकली के क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाए तो फिर यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक मान सकते हैं कि नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है वीकली चार्ट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन यदि हम डेली चार्ट की बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक प्रॉपरली जो कैंडल फॉर्मेशन बन रही है, यदि हम इस कैंडल को काउंट करते हैं, जो हमारे एक मेन कैंडल है जहाँ पे एक डिमांड जनरेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन दूसरे दिन वापस क्या हुआ था, एक गैप ओपनिंग हुई थी। यानी कि यहाँ से एक डिमांड जनरेट हुई थी जिसका अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, वापस टू एंड स्टडी डाउन साइड मूवमेंट दिया। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, एक गैप अप ओपनिंग हुई, वापस रेंज बना और फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। वापस यहाँ पे भी क्या कर रहा है, फिर से एक रेंज बनाया और उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 54,500 का लेवल है। यदि इसके ऊपर कम से दो से तीन दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर वापस इस हाई को यानी कि 56,000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी। अदरवाइज यदि डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है, 53,600 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, जबकि निफ्टी में हमें देखते हैं डेली चार्ट के अंदर तो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता, एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, वापस वो ही रिकवरी यहाँ पे फिर से मिला। यानी कि यहाँ पे जो एक डिमांड जनरेट हो रहा था, यहाँ पे एक जो डिमांड जनरेट हुई थी वही वापस यहाँ फिर से एक डिमांड जनरेट हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो डाउन साइड में हमारा लेवल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लेवल 24,400 का लेवल, ये लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता फिर यहाँ से भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर तब तो मान सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए जरूरी क्या है कि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यानी कि हमें क्लोजिंग चाहिए 25,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके वापस एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड के अंदर। अभी हम चलते हैं इंटरडे सेशन के लिए यानी कि 50 मिनट के चार्ट पे, और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। तो हमारे लिए ये एक रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, छोटी सी रेंज रहेगी। यानी कि निफ्टी यदि एक्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती एक रेंज बनाती है और फिर यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे शॉर्ट हमारा टारगेट रहेगा 24,850 के पास का रहेगा। यदि ये लेवल ब्रेकडाउन का सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा अराउंड यहाँ पे 24,980 से लेकर 25,000 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेकडाउन का सस्टेन कर जाता है तो फिर आज का लो है यानी कि फ्राइडे सेशन का जो लो है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,600 का 20 का, और यदि वो लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 24,520 से लेकर 24,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान जरूर रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर इंट्राडे के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा लेवल जो निकल के आती है, रेंज निकल के आती है, वो यही रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
ठीक है। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,300 का रहेगा, और उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डायरेक्टली टारगेट हमारा रहेगा 24,450 444 से लेके 54,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 53,700 के आसपास का रहेगा, और ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो 53,500 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड के। तो ये कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपर एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपने फ्री टेलीग्राम से प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।